हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल का नाम है ART के ब्लॉग और इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, जो भी इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर भी रहते होंगे, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अभी रिसेंटली जशपुर में सर्वे के नाम पे आए थे अधिकारीगण, रेलवे अधिकारी और साथ में पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी। तो दोस्तों, मैटर इस तरह से है कि अभी रिसेंटली जसपुर में रेलवे लाइन के लिए सर्वे चल रहा है। तो दोस्तों, सर्वे में ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या रहता है ना कि सर्वे जब होता है दोस्तों, तब वहां जंगल झाड़ खेत यहाँ तक कि घर तक, वो जिस लाइन पे जाएगा वहां से आदमी लोग को इधर उधर भागना पड़ सकता है। और मेन तो क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट क्या करती है कि मुआवजा देती है, और मुआवजा भी अगर सही मुआवजा मिले तो ठीक है, अगर सही मुआवजा नहीं मिलता है तो लोग, आप बाद का सोच सकते हैं, अभी अगर 2-3 लाख रुपए में अगर मान जाते हैं तो बाद में क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे ही मुआवजा रहता है, और हमारे आदिवासी लोग क्या ना, पैसा देख के फिसल भी जाते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों, वो रेलवे लाइन के लिए यहाँ सर्वे कर रही है, और इसी का विरोध करने के लिए ग्रामीण यहाँ पे आज के वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे जमा हुए हैं। और वो उनका कहना है कि ये सर्वे ना हो, इसी बात पे आज का वीडियो होने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों, आप कहीं पे भी रहें, मेरा कहना है कि जो भी आर्टिकल है, जो भी एक्ट है, उसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है आज के समय में। वो पुराना जमाना गया दोस्तों कि हम मतलब मुंह बोली कर लेते थे, लेकिन आज अच्छे से आप भी जानते हैं कि लिखा पढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नॉलेज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और एक एग्जांपल अगर दूं तो दोस्तों, जैसे आधार कार्ड, पुराने समय में आधार कार्ड वगैरह सब हमें हमें जरूरत नहीं पड़ता था, पर दोस्तों हमारी खुद की पहचान के लिए दोस्तों आज आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लिखा पढ़ी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक भैया है रूप नारायण एक्का, तो वो आदिवासियों के लिए, हित के लिए खड़े हो रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। भविष्य में हो सकता है उनको, उनके ऊपर केस भी हो या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो मेरा कहना यही है कि आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग आदिवासी है, और आदिवासी जल जंगल जमीन सबका मालिक होता है, ये आप कभी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉल कर रहे हैं नहीं सुनिए ना, यहाँ हम जमीन लेने आए हैं तो आप बताएंगे क्यों नहीं ले सकते? नहीं आप बताइए। आप जो यहाँ नहीं सर, ये बताएंगे परमिशन क्यों नहीं ले, परमिशन चाहिए करके कहाँ लिखा दिखाइए ना, दिखाइए मुझे। पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आप रूल रेगुलेशन। देखिए हम यहाँ जमीन लेने आए, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आप कौन है पहले बताइए? मेरा नाम रूप नारायण है, आदिवासी पंचायत का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को बोलने दो सर। आप लोग सबसे पहले उसके बाद बात नहीं करूँगा। 244 क्या ये सब क्या बोला मैंने? मैं आपको पूछा कि 244 में क्या लिखा है? आप तो नौकरी कर रहे हैं ना, हम सर्वे करने हैं रिजर्व इलाका में, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है 244 क्या है? बताइए। आपको क्यों पता नहीं है? मैं तो बताऊंगा आपको क्यों पता नहीं। आप बताओ। नहीं पता आपको, बताइए। तो आपको पता नहीं तो बाजू में नौकरी कैसे? बताइए बताइए क्या लिखा, बताइए। बताओ तो। ये आदिवासियों का विशेष अधिकार है, यहाँ पे 100% प्रशासन की नियंत्रण ग्रामीणों का है। ये चाहे तो सर्वे करने दे, ये चाहे तो सर्वे करने नहीं दे। कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा। आपको पता नहीं है भाई? नहीं पता है ना मेरे को, मैं तो नहीं पढ़ा। यहाँ क्यों नौकरी कर रहे हैं? आप दिखाओ ना, मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। आप अपनी जमीन बोल रहे हैं ना कि परमिशन चाहिए, दिखाइए कहाँ परमिशन जरूरत है। आप दिखाओ ना, कहाँ लिखा है? मैं तो किताब पकड़ा हूँ। ये बात आप लोगों को कैसे नहीं पता? आप नहीं पता ना, आप दिखा दीजिए। आर्टिकल 13 क्या लिखा है? आप दिखाइए, जो आप बोल रहे हैं वो दिखाइए। आर्टिकल 26 में क्या लिखा हुआ है? आप जो बोल रहे हैं वो दिखाइए। बताइए। आर्टिकल 256 में क्या लिखा हुआ है? बताइए, सब कुछ बताइए। कर्मचारी लोग आपको पता नहीं है? आपको पता है ना आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? इसलिए मैं बताइए ना आर्टिकल 13 में क्या लिखा है? ग्रामीणों को आप जबरदस्ती कर रहे हो। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है मेरे को बताइए। आप बोल रहे हैं आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, बताइए। आप लोगों को ये बात पता नहीं, आप लोग पढ़ने लिखने आए हो, यहाँ पे काम करने आए हो। यहाँ पे लिखा आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत। मूल अधिकार क्या है? आदिवासी यहाँ का जमीन का मालिक है,
मूल अधिकारों से असंगत आप बात कर रहे हो कि आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट ले पाएगी। मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, इस संविधान से प्रारंभ से ठीक पहले 1950 है ना, राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र से शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। किसके लिए है ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए नहीं, ये आर्टिकल 14 से लेके तुम्हारा 32 तक है। पढ़ो अच्छे से, ये बढ़िया से पढ़ो, तुम बढ़िया से समझो, बढ़िया से समझो इसको। ये जो 13 वाला जो बोल रहे हो ना, इतना ज्ञान मत दो। ये 13 वाला जो आर्टिकल की बात कर रहे हो 14 से लेकर 32 तक है वो। 13 से 14 से 32 तक के लिए। आप मेरे इलाके में आके, मेरे पाठ्यक्रम सूची में आके आप मेरे को सिखा रहे हो। आप संविधान का मानना करोगे? यहाँ पे लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत वाली विधियां। मूल अधिकार क्या है? ये आदिवासी लोग यहाँ का जमीन का मालिक है। अगर इनको इच्छा नहीं है देने का तो ये इनका मूल अधिकार को आप अल्पीकरण करने। कौन से मूल अधिकार में है ये कौन से मूल अधिकार में है? मैं तो मूल अधिकार पढ़ा। प्रशासन नियंत्रण का मूल अधिकार है। बिल्कुल नहीं है इसका मूल अधिकार। दिखाइए ना, मैं आप दिखाओ ना मूल अधिकार, दिखाओ ना 14 से 32 मूल अधिकार है, उसमें दिखाओ कहाँ लिखा है। बोलते राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी में आर्टिकल 30 को हटा दिया गया है। ये क्या लिखा हुआ है? राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्रॉपर्टी है ही नहीं, बिल्कुल शासन की जमीन है। शासन की जमीन कैसी? बिल्कुल शासन की जमीन है। ये राज्य क्षेत्र नहीं है, ये केंद्र क्षेत्र नहीं है। ये आपको समझ कौन सा क्षेत्र नहीं है भाई? ये राज्य क्षेत्र है, राज्य सरकार के ड्यूटी से हम लोग क्या शासन। आप यही नहीं बोल सकते हम लोग का कभी यहाँ पे मेन अनुसूचित क्षेत्र है। मेन यहाँ पे राज्य शासन का सरकार चलती है, राज्य शासन की सत्ता है, समझे? राज्य शासन की सत्ता है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग क्या महोदय आप मैं तो कोई वायलेंस नहीं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, आप कर रहे हो और उल्टा सीधा आप परिभाषा बना रहे हो। गाँव वालों को भड़का रहे हो आप। गाँव वालों को उल्टी सीधी परिभाषा भड़का रहे हो। आर्टिकल 13 क्या है 14 क्या, मत बोलिए आप भाई आपको परिभाषा देखो। आप मेरे को आदेश नहीं दे सकते। मैं दे सकता नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते हो। मैं राज्य सरकार की नियुक्ति के द्वारा नियुक्ति कर रहा हूँ। आप मेरे को नियुक्त नहीं किए, आप मेरे को नियुक्त नहीं किए हो। आप मेरे को नियुक्त नहीं किए हो और मैं तुमको आदेश दूंगा। इस बात को बढ़िया से समझो। आप कोई मेरे को आदेश नहीं दे सकता मेरे को। आप लोग यहाँ से निकलिए, आप लोगों के यहाँ परमिशन नहीं है, आप लोग निकलिए। कहाँ लिखा है वो बताओ। परमिशन मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दिखाओ, यहाँ पे नौकरी करने आए, यहाँ का रूल रेगुलेशन पता नहीं आप लोगों को। कहाँ से? अरे दे रहा हूँ मैं आपको, दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। दिखाओ, आर्टिकल 13 पढ़ा रहे हैं। आप इसका अवमानना कर रहे हो। पढ़ाओ, जो लिखा है वो बताओ। मैं तो बता ही रहा हूँ। मैं बताओ बताओ। आप हंस रहे हो, बताओ, समझ में नहीं आता है। बताओ जहाँ लिखा है वो बताओ मेरे को। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो इसमें अनुसूचित क्षेत्र में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अब कार्यपालिका शक्ति हो, बताइए आगे, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? इस अनुसूची के उपबंध। उपबंध का मतलब क्या हुआ मान्यवर आपका? आगे बताते आप बताओ उपबंध का मतलब क्या समझते हो? आप बताते जाइए आगे। बताओ मेरे को, जो लिखा है वो बताते जाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उत्तर भी देते रहेंगे तब ना। क्या मतलब है? महिला लोग राउंडिंग लगाओ, तहसीलदार साहब किधर गए यार? राउंडिंग लगाओ पीछे से। वही करते हैं। बाहर काम के ऐसा घेराबंदी लगावा, ऐसा होड़ी बनो, घेराबंदी लगावा, घेराबंदी। आप यही बात फोन कीजिए ना सर, यही बात कीजिए। एक ही बार बट भी शूट कर दो, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, मस्त रोड बनाओगे। नहीं सर, अब हम लोग का दो तीन रोड चले जा रहे हैं तो हम लोग का भी साइड से भी तो ले सकते हैं सर। शांति नहीं सर, तो अब फोर्स लेके आए हो, अब एक ही बार बंदूक भी घुमा दो, उसके बाद चले जाओगे। खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो। बहसबाजी करना नहीं पड़ेगा। बहसबाजी क्यों करेंगे? हम लोग यहाँ बाहर जाकर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आप उनको बुलाइए ना, बुलाइए ना सर, साथ में हम लोग बात करें तो उसको साइड में चले, तो लोग फोन में बात करने उन लोग को बुलाओ। नहीं सर, तो में आके बात मत करो, नहीं शांति से बैठो ना। हम कुछ बोल रहे हैं क्या तुम लोग? नहीं, आपको कोई गाली गुप्ता थोड़ी दे रहे हैं सर। हम लोग अब का चीज का यहाँ सर्वे करने आए हैं, का चीज का मीटिंग रखे हैं, उसको भी है ना। सर्वे के लिए क्या बात हुई थी? बातें सर्वे करने के लिए तो आए थे, आप लोगों की बातों को रखने के लिए तो वैसे वही बोल रहा हूँ। आराम से यहाँ बैठे हैं, तो इसके मतलब ये नहीं है कि तुम लोग की बातें सुनते रहेंगे हर चीज को। नहीं सर, बोले क्या तुमको एक शब्द नहीं बोले हैं, कोई बदतमीजी की है क्या?
नहीं 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 उन लोग बदतमीजी आप लोग बोले कि यहाँ ये मेरी बात सुनो। नहीं सर, उन लोग को बोल रहा हूँ मेरी कि बात- साहब लोग बाहर मेरी बैठ बात के- सुनो। हाँ मैंने वहाँ पे भी ये चीज बोली हमारे कि तुम लोग 5 अनुसूचित क्षेत्र का आपके मैं तहसीलदार ये ने मजाक बात उड़ाया, मैं नहीं कहता। ठीक है ना? आर्टिकल पता नहीं नहीं तो मजाक क्यों उड़ाया है? वही बात तो नियम का उल्लंघन हो रहा मेरी बात सुनो। तुम भी पहले थे ना, मैं सर मैं आप पहले लोगों थे ना। का मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन थे आप- ना तुम पहले जॉब में। मैं जॉब में नहीं था सर, मैं जॉब मेरे को जॉब ठीक है ना, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि किसी की नौकरी में तुम ब्लेम करोगे ना, तो तुम कैसे पढ़ के आ गए? मैं नौकरी में कहाँ ब्लेम कर रहा हूँ? क्या बोले? मैंने बोला कैसे आप पढ़ लिख के आ गए, ऐसे मैं बोला। कैसे पढ़ लिख के आए? पढ़ लिख के आने का मतलब क्या होता है? अगर वो आप यहाँ हमारे पोस्ट रिजर्व में इलाके बैठे में सर आप नौकरी कर रहे हैं और यहाँ का अगर आपको नियमावली नहीं पता, नियमावली देखो एक चीज आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, आपको जानकारी होना चाहिए सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, ये राज्य एक- गवर्नमेंट का मेरी जो बात- आदेश है 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होता है। पूरी बात सुनो, ठीक है ना? और मेरे इस- से भी पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो इतने बड़े तो है नहीं कि यहाँ पे। अरे ना सर ना, वो अगर उन लोग अनुसूची पढ़े में लिखे आते होते ना सर, तो सबसे पहले आप यहाँ के लोगों का अनुमति लेते। अभी मैं- आपने लिखित अनुमति दिया क्या? किससे नहीं? यहाँ से गाँव वालों से लिखित अनुमति दिया? सर्वे के लिए क्या लिखित अनुमति की जरूरत होती है? नहीं तो बिना अनुमति जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है? मैं देख रहा हूँ कि मैं आप किसी हमारी का जमीन का बिना अनुमति का कैसे सर्वे करोगे सर? जमीन का मालिक मैं हूँ, मेरे लोग हैं। आप आए प्रशासनिक अमला लेके आप बोल रहे हो कि मेरा अधिकार है सर्वे करने का। हम लोग ऑनर ऑफ इंडिया है सर, ऑनर ऑफ इंडिया है। आप समझो इस बात को, ये 5th शेड्यूल इलाका है। आप कर्मचारी हैं, आप ऑनर ऑफ इंडिया नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ऑनर ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया में फर्क होता है। एक बात बताओ, ठीक है ना? तुम उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूँ। अरे सर ये इधर उधर का बात नहीं है, मैं यहाँ वही का बात- फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं। और अभी तक मैं संविधान के दायरे से बाहर बात करता हूँ, बताओ मुझे, मैं संविधान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये 5वीं अनुसूची आदिवासियों के अभी special देखो rights मैं है। स्पष्ट, मैं ठीक है, चलो यार तुम वो अनुसूची की बातें जो भी है ना अपनी करते रहना, मेरे को नहीं है मतलब। अभी मैं आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ, ठीक है ना? आपकी जो इच्छा होगी, आपका मैं हर बात का सम्मान करता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है। आपसे कोई बदतमीजी से बात किया क्या यहाँ पर? कोई स्टाफ आपसे बोला क्या? तो फिर जो चीजें हम यहाँ बात करने आए ना, उसमें बहस करने से कोई मतलब नहीं। आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये स्पष्ट है। कोई बात सुनो ना यार, हर चीज में कोई चीज समझो। आप जब तक कोई चीज नहीं चाहेंगे ना, तब तक कोई हम सिर्फ आपको समझाने के लिए आए हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, ऐसी ऐसी घटना हो रही है, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए मेरे को और कुछ मतलब नहीं है आपसे वो करने का। मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा, आपसे बात नहीं है मेरी। नहीं सर, नहीं, मैं इस- ना ना सर, तो आप लोग 4-5 एक गाड़ी में आ जाते हैं और समझा लेते हैं। मेरी बात समझो, ठीक है ना? मैं सिर्फ गांव वालों से बात अब करने- ग्राम सभा फोर्स पूरा मंगा के आ रहे हो, क्या बात है? फोर्स पूरा मंगा के आ रहा है, क्या बात है सर? ये बात है वही नहीं, तो आप आराम से आते हैं, एक बार ग्राम सभा टाइप के बैठा देते, सरपंच सचिव को बोल देते। वही चीज बोल रहा हूँ हाँ। मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने आया हूँ। गांव के जो लोग हैं वो बात करेंगे मेरे से, आपकी जो इच्छा होगी वही बात होगी यहाँ पे। बाकी यहाँ ना कोई मैं नेतागिरी करने आया हूँ, ना कोई अपने समाज का कोई प्रमुख होकर के किसी बात को रखने आया हूँ। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए, जो बातें स्पष्ट है। लेकिन उसमें आप फालतू की बातों को ला करके उलझाएंगे मामले को, वो और उलझते जाएगा। देखिए, हम सिर्फ आपसे बात करना चाह रहे थे, आप हम चाहते तो वहीं नहीं चले जाते डायरेक्ट। विनीत आप सर, बोले हम- कि आप इधर, मेरी बात सुनो। विनीत सर, नहीं, एक इसमें मिनट किसी तरह का कोई confusion नहीं है सर। मेरी बात सुनो, मैं गाँव वाले से बात सिर्फ कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ। मेरी मैं- बात सुनो तुम लोग, ठीक है? मैं आपसे भी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को संविधान से मतलब है, संविधान मेरे लिए सारा कुछ है। लेकिन अभी वर्तमान में मैं सिर्फ गांव वालों से बात करने आया। अरे सर मैं भी गांव का नहीं, हूँ सर, मैं नहीं। मैं कुछ नहीं तो गाँव का नहीं है तो कहाँ का कर्मचारी है सर? ये बात मेरी बात सुनो, ठीक है ना? मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, आपकी जो इच्छा है आप बताइए मेरे को। जो नया आप जो चीजें नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मेरे से पूछिए। जितना मुझे ज्ञान होगा मैं बता सकता हूँ। जितना, जब मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे को उतना ही ज्ञान होगा जितना मेरे कानून के दायरे में होगा। ये भी नहीं है कि मेरे को आईपीसी सीआरपीसी पूरी रटी हुई है, ठीक है ना? कि संविधान मैंने पूरा रट के बैठा हुआ है, ठीक है? लेकिन जो चीजें मुझे मालूम है वो आप पूछिए। जो मुझे पता होगा मैं बता दूंगा, जो नहीं पता होगा उसके बारे में कोई भी मैं फालतू का वो नहीं करूंगा। जो बातें हैं स्पष्ट है आपके पास, आप क्या चाहते हैं, जो बातें हैं रखिए, एकदम शांति से पहले बैठ जाइए। हम लोग नहीं चाहते हैं एक बोलो ना तुम, एक देखो, एक मेरी बात सुनो। ये पाकिस्तान बना दोगे, ये बना दोगे, ये कौन बोला शब्द?
क्या हम बाहरी आदमी है? कहाँ बोला? तो बोले मैं उसको नहीं बोला हूँ सर, आप सुनने में कंफ्यूज। मेरे कान नहीं मैं ये बोला कि भारतमाला में इसी गांव का गया, बांध में इसी गांव का गया, बोला मैं रोड तो बोल रहे हैं, भारतमाला तो बोला मैं, भारत पाकिस्तान ऐसा नहीं बोला हूँ सर। नहीं मेरे को मेरे कान तेज है यार। अरे कितने भी तेज नहीं सर, एक ही मोहल्ला में भारतमाला और रेलवे लाइन कैसे जा सकता है? ये बात सुनो, तुम्हारे एक शब्द जो थे ना कि इसको पाकिस्तान बना दो। नहीं हमको मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं करते हम लोग। मेरी बात सुनोगे 2 मिनट, ठीक है ना? हम लोग जो चीजें हुई है मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ कोई तुम्हारा अहित करने थोड़ी बैठा हूँ। अहित करने आना होता ना तो वहाँ लेके सबको टीम को लेके चला जाता। यहाँ पे मीटिंग बुलाए हो सबको बैठा करके, तो हम लोग आए ना यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए तो आए हैं। तुमसे हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग का कहना भी है। क्या तुमको दमन करके ये कोई काम करने बैठा था क्या? कि तुमको मैं कुछ बाल बोला कि तुमसे कुछ बलपूर्वक कुछ काम करवाया हूँ क्या कुछ? तो फिर ये जबरदस्ती करना भी आधा सुधा बलपूर्वक ये नहीं, मैं रुको है ना, मैं अभी गांव वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं गाँव वालों का भी तो गाँव वालों का आपका जमीन है, सरकार का जमीन है, बोले सोल्यूशन की बात। सरकार का जमीन थोड़ी है ना सर, हम लोग बैठे हैं इसलिए ना हम लोग का है। देखो एक चीज है, हाँ, सरकार का जमीन नहीं है सर, आप सरकार की कर्मचारी हैं, हम लोग नहीं है सरकार का जमीन, मतलब कि जो अभी तक है ना, इसलिए हम लोग पूरा पट्टादार मिल गया है, इसलिए अब हम लोग भरते हो ना। आपका जमीन नहीं है, सरकार का जमीन है, वो ले सकता है। मेरी भी सैलरी से टैक्स कटता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो बताते होंगे, लेकिन अब हम लोग का आप लोगों से ज्यादा टैक्स मेरे से भराया जाता है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा तनख्वाह पाता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को फ्री में कोई चीजें मिल रही है ना। हम लोग को 30-40 हजार रुपया साल में कमाते हैं, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो टैक्स सरकार मेरे को तनख्वाह देती है ना, उसमें से भी हर साल मैं टैक्स भरता हूँ। आप यदि 10,000 भर रहे होगे ना तो मैं 1 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ। नहीं तो वेतन भी तो ज्यादा है ना सर। बोलता रहूँ ना, जिसका वेतन ज्यादा रहेगा टैक्स बाहर से भी आ जाता है। आप भाई आपके केस मेरे थाने में जाएंगे ना, पत्थल गाँव में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जाते। किसकी बात मैंने नहीं सुनी है? नहीं, मुद्दे पे बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। अभी जिस चीज के लिए हमारा मेरे पर्सनल जॉब पे आप कुछ ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है ना? मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उसका। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ना, ये पूरी जो जारी है वो बिना किसी रुकावट के संसाधन यहाँ से विशाखापट्टनम से लेकर के रांची तक पहुँचे, उसके लिए बनाया जा रहा है। तो ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि उसके बीच से कोई ऐसा क्रॉसिंग कटेगी रेलवे की, पहले तो आप वो अपने दिमाग से हटा दीजिए। पहली बात तो ये, ठीक है ना? सर्वे का मतलब मैंने पूछा था तो आप ही के कोई हैं, टीचर हैं, ये पहले रहे हैं, इन्होंने ही बताया था कि सर्वे करने का मतलब ही यही होता है कि उसमें कितनी घनी आबादी है, कितना शासन को क्षति पहुंचेगा, यदि किसी का घर टूटेगा तो कितना ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है ना कि 2-3 जगह से सर्वे करवाया जाता है, जहां से शासन को सहूलियत हो। कोई भी चीज होगी ना, तो कोई भी बात होगी तो शासन को जहां कम पैसा लगेगा वहां काम करेगी, कि जहां ज्यादा पैसा देना पड़ेगा वहां काम करेगी। आप खुद जानते हैं चीज को, ठीक है? जहां कम पैसा लगेगा वहां से शासन काम करेगी। तो वो चीजें जब तक रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तब तक हम कैसे निर्धारण कर लेंगे कि शासन आपकी बातों को नहीं सुन रही है? सर्वे का मतलब ही यही होता है। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर से 100 घर टूट रहे हैं इस रोड में, इधर सर्वे कर रहा हूँ, और इधर वाले सर्वे में एक भी घर नहीं टूट रहा है, और इधर में भाई घर टूटेगा तो शासन को तो मुआवजा देना पड़ेगा। मेरी बात समझो, ठीक है ना? तो शासन ये वाला रास्ता अपनाएगी कि ये वाला रास्ता अपनाएगी? आप खुद बताओ। उस दिन कलेक्टर पे पहुंच गए थे, उस दिन भी बोले कलेक्टर है तो फिर वो बोला कि वो नहीं हो पाएगा, नहीं है तो फिर आप ही लोग बताइए क्या करना चाहिए। हम लोग का कहना है कि दूसरे साइड से लिया जाए, बस पहले वाला सर्वे में जाए। नहीं मानने वाली बात नहीं, बहुत जमीन बच रहा है, हमारा तो एक भी नहीं है, तो हम कैसे मान लेंगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। देखिए जबरदस्त नहीं समझा सकते। मैं क्या बोला कि बताया ना कि मानचित्र इन लोग तो बना के भेज दिए हैं,
अब उसमें किसका जमीन जा रहा है, किसका क्या जा रहा है, किसका क्या नहीं है, वही इनको भी नहीं पता ना हमको पता है। हमारे तहसीलदार आ रहे हैं, उनका तो जमीन जाएगा नहीं, जाएगा तो यहाँ वालों का। यहाँ वाले जिनका जमीन नहीं बचेगा वो सामान्य घोषित हो जाएगा। आने वाले समय में जब उसका B1 नहीं बनेगा तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो उसका नौकरी का, उसके भविष्य का क्या होगा। आपको आप जाति प्रमाण पत्र वाला बोले हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं खुद भी आदिवासी हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ जमीन नहीं है, लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है, उससे नहीं होता, लेकिन नौकरी मिला है ना मेरे को। मेरा जो दस्तावेज है 1928-29 का दस्तावेज है, उसमें जमीन से मतलब नहीं है। 1928-29 में जमीन, खाली जमीन में लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि आपका जाति क्या है। वो कहीं आपके इसमें किसी स्कूल में, स्कूल का सर्टिफिकेट, जैसे मार्क सर्टिफिकेट, जैसे दाखिल खारिज, कहीं रुको एक सेकंड, दाखिल खारिज में भी अगर लिखा है 1950 के पहले के रिकॉर्ड में कि आप इस जाति के हैं, उसका जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो इस जाति के बारे में उसके लिए ग्राम पंचायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत का आपका प्रस्ताव होता है, उसके आधार पर कंपनी बैठा तो वहाँ पर आदिवासियों का विस्थापन हुआ, और वहाँ पर जितने भी आदिवासी लोगों को विस्थापन हुए उन लोग आज कहाँ पर रहते हैं? उनका कोई घर जगह नहीं मिल रहा है, बेघर हो गए हैं। फिर इनके भविष्य का क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा? और अगर सरकार इतना ही ज्यादा इस ग्रामीणों के बारे में सोच रही है तो इनके लिए जो सेटलमेंट मसौदा है वो किस टाइप का डिजाइन किया, वो तो सर्वे से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी का अगर 200 डिसमिल जा रहा है, आधा एकड़ जा रहा है, 1 एकड़ जा रहा है, या फिर आपका 10 डिसमिल जा रहा है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा ये जो ग्रामीण लोग हैं इनके लिए उन्होंने क्या मसौदा तैयार करके रखा कि हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो तो पहले सरकार के पास होना चाहिए ना। अब रेलवे विभाग से सर क्या मसौदा तैयार हुआ सर हमारे गाँव वालों के लिए? कि आप लोग जब विदेश से रेलवे लाइन को जारोगे तो कितना इनको मुआवजा मिलेगा? देखिए, जमीन का ऐसा है कि जमीन तो पहले सर्वे होता है, सर्वे में हम पता करते हैं कि सर पहले मेरे को आप बोलने का मौका दे रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको विस्तार में सब चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अगर कोई सर्वे अगर कहीं से जा रहा है, ठीक है, तो उसका सर्वे किया जाता है, सर्वे के बाद काफी सारा एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें उसका अप्रूवल होता है, बहुत ऊपर लेवल तक जाता है, PMO लेवल तक जाता है, माने आपका प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा वो चीज़ अप्रूवल के लिए। उनका एक कमेटी बैठता है, वहाँ तक अप्रूवल जाता है, और उसके बीच में भी बहुत सारे स्टेज हैं, ठीक है। और वो जो हम सर्वे करते हैं उसके हिसाब से हमें कितना वहाँ पे ज़मीन लेना है, उस सर्वे के कई समय के बाद वो डिसाइड होता है, और उसमें फिर हम एक रिपोर्ट बना के हम भेजते हैं बोर्ड। और जो आप लैंड की बात कर रहे हैं, अगर किसी का घर जाता है तो उसमें 3 से 4 गुना उसमें मुआवजा मिलता है, अलग से सॉलिटेशन मिलता है, आपका लैंड का चार्जेस अलग मिलता है, और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जो उसमें और ऐड ऑन होते हैं। तो इतने हैं चीज़ें कि एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है लैंड लूजर। तो जैसे यहाँ पर यानी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का जो जमीन है उसका जो कीमत अगर मेन रोड से इधर अंदर आएंगे तो उसका जो कीमत है 4,000, 5,000, 6,000 रुपये डिसमिल पड़ रहा है। तो 4-5 हज़ार रुपये डिसमिल अगर पड़े तो उसको कितने रुपए मिलेगा? अगर किसी का 20 डिसमिल है तो वो तो केवल 20,000 में ही बिक गया, और जबकि मेन रोड का जो कीमत है वो लाखों रुपया है, किसी का 5 लाख रुपया, किसी का 7 लाख रुपया, सिटी में एरिया में जाएंगे तो 10 लाख रुपया स्क्वायर फीट में बिक रहा है, और यहाँ का जो जमीन है वो एकड़ में केवल 4,000, 5,000 रुपया। अब ये तो मैं नहीं बोलूँगा। तो यानी हम लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोगों का जमीन ले ही रहे हैं तो हम लोगों को भी सिटी में जैसा जमीन दिया जाता है, एक दिन तो ये भी महंगा होगा ही होगा। तो हम लोगों को उस बढ़ती हुई दाम पर हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों को 2-4 हज़ार रुपये, या तो हम लोगों को ये व्यवस्था किया जाए कि हम लोगों का जितने भी पब्लिक लोग हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पैसा मिलता रहे। देखिए, रेट जो डिसाइड होता है वो सरकारी रेट के हिसाब से ही डिसाइड होता है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हायर अथॉरिटी के हाथ में है। तो सर हम लोग इसमें अपनी पाचन सूची का प्रदत्त अधिकार और शक्ति का उपयोग करते हैं और इस सर्वे को निरस्त करने का आदेश देते हैं सर्वसम्मति से। आप लोग दोबारा यहाँ पे सर्वे के लिए मत आइएगा। अगर केंद्र सरकार की अथॉरिटी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो ये हमारी सेल्फ गवर्नेंस है। ये सेल्फ गवर्नेंस की अथॉरिटी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो
तो इस सभा के दरमियान में हम लोग सर्वसम्मति से ये सर्वे का जो प्लान है, रेलवे लाइन का प्लान को निष्कासित करते हैं। हमारे तहसीलदार साहब हैं, अगर इनको फिर दोबारा से लगता है तो ग्राम सभा के पास में आए, अनुमति ले, डिस्कशन करें, फिर आगे का प्लान सोचा जाए। अभी इस वक्त में इसको पोस्टपोन करने का प्लान किया जाता है यहाँ पे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? फाइनल निरस्त किया जाए सर, इस सर्वे को निरस्त किया जाए। यहाँ ये वाला अभी का रोड नहीं चाहिए हमको, जो पुराना में गया उसे नहीं चाहिए। सर्वे का आप लोग विरोध कर रहे हैं, बस यही बात है कि सर्वे को आप नहीं करने देना चाहते। यस सर, यस। ये सभी गाँव वालों की इच्छा है। सभी गाँव वालों की